आगे ही आपके सामने होंगे। इस विशेष वार्ता में आपसे बात करेंगे हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश राम जी मंच पे हैं, आदरणीय मदन मोहन गांधी कुपोषी में हमारे नेता हैं, मंच पे हमारे सचिव प्रभारी संवाद आलम साहब हैं, और आज के बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे पुराने साथी आप सबसे भी ऊपर हमेशा होते ही रहे हैं, होते ही रहेंगे, आदरणीय आशीष नाथ तिवारी जी मंच पे हैं, विधायिका प्रतिमा दास जी, विधायक छत्रपति यादव जी, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा डॉक्टर शर्मा जहां फातिमा जी, माननीय अध्यक्ष उमर खान साहब हमारे साथ हैं। सर्वप्रथम अध्यक्ष जी के संबोधन से पहले और आशीष नाथ तिवारी के संबोधन से पहले हम विशेष वीडियो आपको दिखा रहे हैं जो आपके से जनता के बीच में जाके कितना महत्वपूर्ण यह वीडियो है हम सबको के लिए। विशेष प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित मदन मोहन झा जी, हमारे मंच पर उपस्थित सम्मानित सह प्रभारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी शाहनवाज आलम जी, इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारी विधायिका माननीय प्रतिमा दास जी और हमारे विधायक छत्रपति यादव जी, मंच पर हमारे महिला डिपार्टमेंट के अध्यक्षा सम्मानित सरवत जहां फातिमा जी, मंच पर उपस्थित माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सम्मानित अध्यक्ष और अल्पसंख्यक के बीचों में पैठ रखने वाले आदरणीय उमेर खान जी, और मंच पर उपस्थित हमारे प्रवक्ता राजेश राठौर जी, और जिनके लिए मैं यहाँ प्रेस वार्ता बुलाया है वो हमारे दाहिने तरफ परिचय के मोहताज नहीं रहे हैं,
इनकी पृष्ठभूमि पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं और ये भाजपा में प्रवक्ता के रूप में ये कार्य करते रहे हैं। तो विशेष जो प्रेस वार्ता जो आज हमने बुलाया है, आपको प्रयास किया है, इसके लिए मैं आप सबका भी आभारी हूँ। कई मीडिया चैनल जो हमारे दलित बेटी के साथ निर्ममता पूर्वक जो घटना घटी, उसमें कई पोर्टल, कई यूट्यूबर्स और कई प्रिंट मीडिया के छायाकार जो है इसमें अपनी संवेदना उस बच्ची के साथ आपने जोड़ के रखा। इसलिए इस प्रेस वार्ता में आपके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने उस बच्ची के न्याय की लड़ाई में आपने उस बच्ची को साथ दिया। मैं ये प्रेस वार्ता विशेष रूप से मैं उस बच्ची के लिए जिसने अपनी जीवन के संघर्ष करते करते वो हार चुकी। वो सिस्टम में, बिहार सरकार के जो सिस्टम, जो निरंकुश सिस्टम, असंवेदनशील सिस्टम से संघर्ष करते करते इस दुनिया को अलविदा कर दी। तो मैं उस घटना के जोड़ते हुए आपके माध्यम से मैं जो केंद्रीय मंत्री, जो सत्य के भूखे हुए लोग हैं, चिराग पासवान जी से मेरा सवाल है कि आपको दलित के वोट चाहिए और उनके वोट के बदौलत आप चिराग पासवान जी, आप केंद्र के सत्ता में बैठे हुए हो, लेकिन आपकी सत्ता के लालच में, सत्ता के लोभ में आप उस दलित बेटी के लिए जो आपकी डबल इंजन की सरकार ने न्याय नहीं दिया और आज तक आपकी उस बच्ची के प्रति आपने कभी भी संवेदना नहीं दिखाई, तो क्या आप इस बच्ची को, जिसने हमारे इस दुनिया को, सिस्टम को झेल न पाई, इस कुव्यवस्था को झेल नहीं पाई और एक अदद बेड के लिए, एक अदद ऑक्सीजन के लिए तड़पती रही और इस संघर्ष करके चली गई, तो मैं सीधा सवाल करता हूं चिराग जी से कि आपकी सत्ता की लोग इस तरह से ऊपर चढ़ के बोल रहा है कि आप अपने आप को मुख्यमंत्री बिहार को घोषित करने जा रहे हैं, तो साथ साथ आप ये भी सवाल देते जाइए कि आप दलितों के हित का रक्षा कब करोगे। ये जवाब आपको देनी पड़ेगी। दूसरा सवाल जीतन राम मांझी जी से, वो अपने को दलित के मसीहा कहते हैं और आप तक वही प्रवृत्ति से आपने काम किया और अभी तक आपकी वेदना, आपकी संवेदना सामने नहीं आया, क्योंकि आप दोनों को जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जी, आप सत्ता के भूखे लोग,
आप अन्याय के खिलाफ बोलने से आप क्यों कतरा रहे हैं? क्या आपको इस तरह से आरएसएस के एजेंडे में आप जा करके आप आरएसएस और भाजपा के दबाव में आकर के आपने अपना मुंह बंद रखा है? आप कब खोलोगे? आप जरूर बताएं। हमारे दाहिने तरफ, जैसा कि मैंने कहा कि कई पार्टी कोई भी विचारधारा कोई भी, आप राजनीति करते हो, लेकिन कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो हमें अपनी संवेदना प्रकट करनी चाहिए। और वो संवेदना ये इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम उसी समाज से आते हैं जिस समाज में हमें जीना है, उसी समाज में हमको रहना है। लेकिन सत्ता में आपकी भागीदारी को लेकर के जो संवेदना आशीष नाथ तिवारी जी ने अपने ब्लॉग्स में लिखे और इन पर जिस तरह से दबाव आया, इनके ऊपर जिस तरह से पोस्ट डिलीट करने के लिए बात कही गई और इन्होंने स्पष्ट भाजपा के उन पूरे देश के लोगों के जो बलात्कारी लोग के साथ दे करके कई ऐसे जो भाजपा के सांसद और विधायक रहे, जो सत्ता को पाने के लिए संवेदनहीन काम करने के लिए जो है वो प्रसिद्ध है और बाद में उनको प्रमोशन दी जाती है, वैसे ये नहीं निकले आशीष नाथ तिवारी। और इन्होंने अपनी मानवता के संवेदना को प्रकट करते हुए उन्होंने भाजपा को जिस तरह से लताड़ते हुए इन्होंने जो डिजाइन दिया, कांग्रेस पार्टी इनकी उस संवेदना को स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। इसी कड़ी में आगे हमारे आशीष नाथ तिवारी जी इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। उसके पहले मैं पुनः जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी को मैं ये कहता हूं कि आप अपनी संवेदना प्रकट करें, नहीं तो पूरा देश और बिहार के जनता आपसे सवाल जगह जगह पूछेगी और आप जहां भी जाएंगे हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता आपके भीड़ में जाकर के आपसे सवाल करेंगे। इस सवाल को जवाब के लिए आप तैयार रहें। और यहाँ जितने हमारे बैठे हुए हैं महिला नेता, ये भी सवाल करेंगे कि आपकी संवेदना कब जागे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आगे के ब्रीफिंग के लिए मैं आशीष नाथ तिवारी जी को आग्रह करता हूं कि आगे के ब्रीफिंग आप करें।